सारी चीजें नंबर्स हैं। पाइथागोरस के मुताबिक इस दुनिया में तुम्हें हर चीज में नंबर्स ही नंबर्स मिलेंगे। इस दुनिया में सब कुछ नंबर्स पर ही चलता है और इसीलिए इस दुनिया में नंबर्स की मदद से सब कुछ समझा और समझाया जा सकता है। और जब से ये पता चला है कि और तभी से नंबर्स की मदद से लोगों ने बहुत कुछ सिद्ध करके दिखाया है। लेकिन आज भी इस दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें आज तक समझा और समझाया नहीं जा पाया है। और इसीलिए ये कहानी आज तक के सबसे मुश्किल सवाल का सामना करती है। और ये कहानी है ऐसे कुछ जवान दोस्तों की तुम्हें एक बार अच्छा खाना खाना चाहिए युकिमारा-कुन। न्यूट्रिशन के मुताबिक ये काफी अच्छा है। सूरज की रोशनी के काफी फायदे होते हैं। सेरोटोनिन की डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारा दिमाग कमजोर हो जाता है। मैंने तुमसे नहीं पूछा। और वैसे देखा जाए तो हिमुरो तुम 3 मिनट लेट हो। 2 मिनट 32 सेकंड। इंजीनियरिंग में तो तुम्हें वक्त की कीमत पता होनी चाहिए। देखो हिमुरो, हम बाकी की बातें 3 मिनट का काम करने के बाद करेंगे, ठीक है? तुम्हारा क्या कहना है? सबसे जरूरी युकिमुरा-कुन, थोड़ा जल्दी करो, तुम्हें पॉलिनोमियल टाइम रिडक्शन ढूंढनी है, प्रेजेंटेशन जो देनी है। मैंने सब कुछ डिसाइड कर लिया है। हैमिल्टन पार्क प्रॉब्लम की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तुम जरूर रिचर्ड काब के काम की नकल करने वाले हो। मैं तो बस उससे आइडिया लेता हूँ। मेरा काम तो एकदम ओरिजिनल ही होता है। ऐसा मत बोलो जैसे तुम सच बोल रही हो। मुझे तुम्हारी प्रेजेंटेशन का इंतजार रहेगा। मैं कोशिश करूंगा कि कुछ ऐसा लिखूं जो तुम्हारे दिमाग को समझ में आ जाए। और हाँ युकिमुरा, क्या है हिमुरो? मुझे लगता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। क्या क्या कहा तुमने? मुझे तुमसे प्यार है युकिमुरा-कुन। मुझे रोमांस वर्ड के साथ कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन हिमुरो, तुम इंटेलिजेंट भी हो और एक अच्छी राइवल भी हो। और अगर मैं कहूँ कि मुझे तुम्हारे लिए कुछ फील नहीं होता तो ये गलत होगा। लेकिन मुझे पता नहीं मुझे तुमसे प्यार है या नहीं। पहले तो प्यार क्या होता है वो देखना पड़ेगा। हिमुरो, तुम कैसे कह सकती हो कि तुम्हें मुझसे प्यार है? सही कहा तुमने। बिना किसी प्रूफ के किसी भी चीज को कहना एक साइंस स्टूडेंट की शान के खिलाफ है।
ये पाई चार्ट बताता है कि मैं कब तुम्हारे लिए क्या फील करती हूँ, लेकिन ये बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। ये सिर्फ एक अंदाजा है। टाइम जब मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई, सपनों में देखा। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। लेकिन वैसे देखा जाए तो ये सब तुम्हारी खुद की सोच है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, हम ये प्रूफ करना चाहते हैं कि लव और लव प्राइम एक ही है, लेकिन क्या ये सब लव को प्रूफ करने के लिए काफी होगा? ऐसा देखा जाए तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। टाइम जब मैं बस तुम्हें देखती ही रह गई, ये सही नहीं लग रहा। ये क्या है? कुछ भी तो नहीं। अप्रैल 12 को जब तुम मेरे सपनों में आए तो उसके बाद से मेरा ध्यान तुम पर ज्यादा जाने लगा। ये ग्राफ यही बताता है। क्या सपनों में आने से ध्यान ज्यादा बढ़ जाता है? क्योंकि मेरे सपनों में तुम्हारे अलावा और भी लोग आते हैं। उस सपने में हमारे बीच क्या हुआ था? ये बताना जरूरी है क्या? बताओ मुझे। अगर सपना सही होगा तो और सपने लेना गलत नहीं होगा। हमने हाथ पकड़े। अगर देखा जाए तो इंफॉर्मेशन सही होनी चाहिए। फालतू की जानकारी हमें यहाँ से वहाँ भटका कर रहेगी। युकी माराकुन, तुमने कहा था कि मैं भी तुम्हारे सपनों में आती हूँ। कहा था ना? उन सपनों में हमारे साथ क्या हुआ था? बताना जरूरी है। अगर ये सपना सही होगा तो और सपने आना गलत नहीं होगा। हमने हाथ पकड़े थे। क्या कहा तुमने? एक जैसा सपना, ये तो इत्तेफाक है। वैसे देखा जाए तो हम अभी कुछ भी नहीं कह सकते हैं। गुड मॉर्निंग सबको। ओह, हिमोरो सेनपाई, युकुमिरा सेनपाई, आप लोग इसका आज भी मतलब है जल्दी। कि प्यार को भी कोशिश करे तो एक फॉर्मूले की तरह देखा जा सकता है। ए और बी दोनों प्यार में है। पैरेंथेसिस, ए और बी दोनों इंसान है। क्लोज पैरेंथेसिस। क्या ये मुमकिन है? तेज होना प्यार की निशानी है, साथ रहने से दिल की धड़कन। ऐसे तो हम एक मशीन बना सकते हैं जिसका जवाब होगा लव। इसका मतलब हम ये पता कर सकते हैं कि प्यार है या नहीं, है ना? बस इतना ही नहीं, बल्कि ये भी पता लगा सकते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या नहीं। ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा मजेदार है। मुझे लगा था कि प्यार करना सिर्फ बेवकूफ लोगों का काम है जो सिर्फ फोन्स पर जीते हैं, लेकिन पता चला कि प्यार भी नंबर्स और डेटा का एक जोड़ है। क्या ये प्यार 0 है या फिर 1? हम पता करेंगे। ये जोड़ी बकवास बातें कर रही है, ये ठीक रहेगा? युकी माराकुन, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमने अपना काम पूरा नहीं किया तो भागने की कोशिश मत करो हिमरो। युकी माराकुन। हाँ, हमारा हो गया। 3:27 बजे शुरू करना 10 सेकंड के लिए। ये एक्सपेरिमेंट वॉल स्लैम एक्शन के साथ कनेक्टेड है। साफ नहीं है। घबराहट में कांपना, बोलने में हिचकिचाना। युकी माराकुन, साफ पता चलता है कि तुम्हें इन सब की आदत नहीं है। हमें ऐसा डेटा नहीं चाहिए। तुम्हारी दिल की धड़कन जरूरी है। कैसा था? हार्ट का रेट तुम्हारा 147 है। ये तो बहुत ही ज्यादा है। तुम्हारी बातों की वजह से तुम्हारी दिल की धड़कन बढ़ गई है। किसी भी कीमत पर अगर हम ये एक्सपेरिमेंट करते रहे तो हमें इसका प्रूफ जरूर मिलेगा कि मुझे तुमसे प्यार है या नहीं। युकी माराकुन, चलो आगे बढ़े। हाँ, अगर मैं बताऊं कि वो दोनों क्या कर रहे हैं तो प्री कंडीशंस ये बता रही है तुमसे किसी से प्यार है ना? कनादे-chan, तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हें किसी से प्यार है? मुझसे? चलो एक बार ठीक से देखते हैं। ऐसी बातें जब मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, शायद। तुम्हारे दिल की धड़कन? ये बात तो हिमुरो की प्यार वाली लिस्ट में भी थी। ये सही है, सही है। हार्ट बीट। अगर हम दिल की धड़कनों को ध्यान से देखेंगे तो हम प्यार के अजीब एहसास का पता कर पाएंगे। हार्ट रेट मॉनिटर को रेडी रखते हैं। हम इसी वक्त काम शुरू करेंगे। क्या हम अपना अगर मैंने किसी के साथ ऐसा किया तो मेरा दिल धड़केगा वाला कार्यक्रम जारी रखें?
लेकिन वॉल स्लैम वाला काम खत्म करने के बाद मुझे कुछ नहीं पता। ऐसे वक्त में इंटरनेट का इस्तेमाल करना चाहिए। इंटरनेट में आने वाली जानकारी कभी कभी सही नहीं होती, इसलिए मुझे इंटरनेट नहीं पसंद, लेकिन दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। एक चिल लिफ्ट का बेहतर एंगल 30 और 40 डिग्री के बीच में होता है। यह तरीका तो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में भी इस्तेमाल किया गया था। शायद इसका मकसद सांस को बचाना है। किसी के पीछे खड़े हो जाओ और अपनी स्लिप्स को ऊपर कर लो, लेकिन इससे क्या ही होने वाला है? अगर हम युकीमारा के वेट को कंसिडर करें तो 23 सेंटीमीटर का अंतर अच्छा अंतर माना गया है। ऐसा माना गया है कि ये एक रियल प्रूफ है। और कुछ स्वीट पोटैटो फ्राइज? इस वाले के लिए हमें स्वीट पोटैटो फ्राइज चाहिए होंगे। अगर मेरी सोच सही निकली तो युकीमारा कुन अपने क्लासेस हटाओ जरा। वैसे कौन सी सोच, मुझे बताओ। मैं सही थी। लेकिन किस बारे में? कुछ नहीं, चलो आगे बढ़े। हमने बहुत कुछ करके देख लिया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हमें दूर करने वाली चीजें ही हमारी दिल की धड़कन को बढ़ा रही है। अब क्या हुआ? इतनी जल्दी थक गई? देखो ऐसा है तो अब हम नजदीक है ना? कुछ ये देखो ऐसा है तो क्या ये लड़की सो गई? क्या करूं? एक्सपेरिमेंट को रोक दो। ये इतनी खुश कैसे रह सकती है? और ये अच्छी खुशबू किस वजह से है? हमने अभी तक सब कुछ कर लिया है। एक्सपेरिमेंट के वक्त तुम्हारी दिल की धड़कन हिमुरो, हर वक्त तुम्हारी दिल की धड़कन तेज ही रही है। सवाल, आखिरी पार्ट दिखाओ तो। ऐसा लग रहा है कि वो बीच में ठीक थी। ध्यान मत दो उस पर, वो तो बस अचानक था, टाइम का फ्लो। किसी भी कीमत पर हिमुरा सेनपाई का दिल तेज धड़क रहा था। इसका मतलब प्यार है, मैंने सही कहा ना? अभी ये कहना थोड़ा मुश्किल है। ऐसा क्यों? ये चीज हमेशा याद रखो कैनेडे, रिजल्ट हमेशा खुद की सोच से नहीं निकलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इस मांगा में पहली नजर में ऐसा लगेगा जैसे ये लड़की प्यार में है, लेकिन पसीना आना, दिल का धड़कन और कंफ्यूज फेस, तो इन सब में से क्या कम कर सकते हैं? ये सिर्फ एक शुरुआती कारण हो सकता है। बिल्कुल सही कहा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। खुशी, परेशानी, बुखार, दिल का धड़कना किसी भी वजह से हो सकता है। ये सच है कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे दिल का धड़कना सिर्फ प्यार की वजह से है। इस वाले एक्सपेरिमेंट में वॉल स्लैम की वजह से मेरा दिल धड़का। वॉल स्लैम के अलावा और कोई भी वजह नहीं है जो मेरा दिल धड़का सके। तो मुझे लगता है तुम समझ गए कि मैं क्या कह रहा हूँ। इतनी सारी कोशिश करने के बावजूद भी हम कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? सुनो, क्यों ना हम कुछ और एक्सपेरिमेंट करके भी देखें। अगर दूसरे एक्सपेरिमेंट में भी मेरा दिल धड़का तो हाइपोथेसिस भी वो एक इत्तेफाक होगा। तो इस हिसाब से तो पहला केस ज्यादा सही नहीं होगा, लेकिन अगर हमारा रिजल्ट वही रहा तो ये तो काफी मुश्किल हो जाएगा। अपनी सोच को समझने के लिए हमने हाइपोथेसिस ए को आगे रखा है। हमारी एक सोच हाइपोथेसिस बी को पीछे करती है। एक नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस। तुम जैसे बेवकूफ लोगों को समझाने के लिए मैं लोगों की प्यारी रिके कुमार दी साइंस बेयर सभी को ठीक से समझाऊंगी। एक नल हाइपोथेसिस ऐसी सोच है जो कि नंबर्स में आती है और ये आपकी सोच को पीछे कर देती है। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे आप साबित करना चाहते हैं कि क्रो ब्लैक कलर का होता है, तो आपको ऐसे 100 क्रोस दिखा के ये बात साबित करनी पड़ेगी। लेकिन अगर उनमें से कोई एक क्रो रंग बिरंगा हो जिसे आपने देखा नहीं, ये तो कोई पागल ही कहेगा बेर। बिल्कुल बकवास है ये बेर। बिल्कुल यही होता है जब आपकी सोच लेट होती है तो, जो कि आपकी काली क्रो की सोच को बदल दे। आधे क्रो ब्लैक है और आधे क्रो रेनबो। ये है एक नल हाइपोथेसिस। ऐसे में आपकी 100 क्रो ढूंढने की उम्मीद बहुत कम हो जाती है, जैसे कि 76 साल में एक मीटेरॉइड। तो अगर ऐसा हो तो क्या होगा? 90% ब्लैक है और बाकी के सब पिंक।
ऐसे भी सारे ब्लैक ट्रू मिलने के चांसेस बस 0.00265% ही होंगे। समझ आया? जब ब्लैक 97.1% हो जाए तो उसके मिलने के चांसेस 5% बढ़ जाएंगे और ये पॉसिबल होना शुरू हो जाएगा। और आंकड़े के मामलों में अगर क्षमता 5% से कम हो तो ये लगभग 0 के बराबर मानी जाती है। ऐसे में तुम लोग नन हाइपोथेसिस को न मानकर अपनी सोच को प्रूव कर सकते हो। ये कितना दर्दनाक था। इसलिए इसको 5% काम करने से बेहतर वॉल स्लैम को 60 बार करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। इससे सिर्फ मेरी ही धड़कन का नहीं युकीमारा कुन, तुम्हारी भी धड़कन का पता चलेगा। पूरी जिंदगी इसी में लगा दो। मैं आ गई। देखो, मुझे लगता है कि हमें इसके लिए कोई और तरीका भी अपनाना चाहिए। कनाडा, कुछ हुआ है क्या? ऐसा लग रहा है कि तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, एक्सपेरिमेंट के बाद मैंने और हिमुरो ने वॉल स्लैम किया, लेकिन पहले दिल की धड़कन बढ़ रही थी, फिर उसके बाद क्या हुआ, जब हम ऐसा करते रहे तो दिल की धड़कन कम होती जा रही थी। उसे इसकी आदत हो गई होगी। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि हमने 100 बार वॉल स्लैम्स किए और उसकी धड़कन चेंज नहीं हुई। बिल्कुल भी नहीं। देखो, शुरू में मुझे इसका कुछ एहसास हुआ था और तब मुझे ऐसा सच में लगने लग गया था कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। लेकिन मैंने बाद में सोचा कि ये लड़का क्या कर रहा है। ये डेटा शाफ्ट धड़कनों के बीच में कोई भी अंतर नहीं बता रहा है। ऐसा नहीं है। क्या ये सच में इत्तेफाक था? उसके बारे में युकीमारा कुन, देखो, ऐसा कुछ है जो मैं कहना चाहती हूँ। जब मैंने एक्सपेरिमेंट करने वाली वीडियो देखी तो वो उसमें मुझे कुछ मिला। क्या? देखो इसे। ये क्या? हम शुरू से सिर्फ एक ही मूवमेंट करते रहे। सही कहा। जब तुमने बहुत बार वॉल स्लैम किया तो ये वाला स्लैम नहीं रहा। तुम जो कर रहे थे युकीमारा कुन, वो एक वॉल स्लैम था। दोस्कोई। अच्छा, और एक लड़की का दिल वॉल स्लैम की वजह से नहीं धड़कता। अब यही तो दिखाई दे रहा है, और इसी की वजह से तुम्हारी दिल की धड़कन तेज नहीं हुई। यही नहीं, तुम समझते क्यों नहीं हो? क्या? ये एहसास की बात है। पहले मुझे भी लगता था कि प्यार को नंबर के जरिए रैंक दिया जा सकता है, लेकिन ऐसा करने से कुछ नहीं होता। लेकिन तुम क्यों भड़क रही हो? अगर तुम्हें काउंटर पता है तो एक एग्जांपल समझा दो हमें। जब मैं स्कूल में थी तब मेरे मैथ टीचर मुझे हर दिन मैथ पजल्स दिया करते थे। मुझे लगा ये बहुत मजेदार है। ताकाहाशी सेंसे, कोई सवाल है? हनोई पजल का टावर, मैंने इसे सॉल्व करने की कोशिश की है, आप देखेंगे? ठीक है, 2 पावर n-1। तुमने अच्छा काम किया कानाडे-कुन। और अब सुनो, तुम्हें ज्यादा मजा आएगा अगर तुम इसे ट्यूशन जब वो के साथ मैथ करोगे पढ़ाते तो थे ये तब 64 बहुत होगा, हैंडसम क्योंकि 2 लगते पावर थे। n-1 है। तो मुझे तब अपने टीचर से प्यार हो गया। मैं चाहती थी कि वो बस मेरी तरफ देखे, इसलिए मैं मैथ पढ़ने लगी और इस वजह से मैं साइंस टाइप बन गई। अजीब है ना? ऐसा सोचना कि तुम उस इंसान के प्यार को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हो। मुझे समझ में आ गया है अच्छे से। किसी इंसान के सच्चे प्यार में पड़ना मेरे हिसाब से कुछ ऐसा ही है। अरे मेरा मतलब, मैं कहना चाहती थी कि मतलब ये देखो। ओए! कुछ भी बकवास मत करो। तो कानाडे, तो तब क्या तुम्हें किसी और से भी प्यार हुआ था? हाँ, शायद 2-3 थे।
रुको, तुम मुझसे क्या बुलवा रहे हो? जो अभी तुमने बताया वो तुम्हारे काम के लायक था। वैसे क्या मतलब है तुम्हारा? प्यार और हिमुरो के प्यार में कुछ बातें एक जैसी दिखाई दे रही है। अगर बातें एक जैसी है तो लव प्राइम हिमुरो लव युकीमुरा को काटता है, लव प्राइम कानाडे लव ताकाशी को काटता है, लव प्राइम कानाडे लव एक्स को काटता है, लव प्राइम कानाडे लव वाई है। अगर देखा जाए तो ये प्यार के काफी करीब आता है। क्या तुम बार बार कनाडे लव कहना बंद करोगे? तो फिर तुम्हें मुझे एक एक करके तुम्हारे प्यार के बारे में सब बताना होगा। ये बहुत मुश्किल है। अब बस करो युकीमुरा कुन। तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रही हो हिमुरो? सुनो और देखो, आम लोगों को ऐसी बातें करने में शर्म आती है। तो फिर इसका एक्सपेरिमेंट भी ना करें। ये डेटा बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, लेकिन तुम बहुत गुस्सा कर रहे हो, इसीलिए तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। अगर इस सबसे प्यार साबित हो सकता है तो मुझे ये करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सैक्रिफाइसेस के बिना कुछ भी नहीं मिलता है, ऐसे याद में रखो। एक लड़के और अगर एक तुम ये लड़की सब ने नहीं एक करना चाहोगी तो एक्सपेरिमेंट हमें शुरू डेटा किया। कहाँ से मिलेगा? ये क्या सब वो लोग प्यार हिमुरो, को तुम साबित समझो, कर ये पाएंगे? इम्पोर्टेंट है।